ये मौनी अमावस्या का जो पर्व बताया गया है कि सूर्य जो मकर राशि पर, चंद्रमा मकर राशि पर, बृहस्पति वृष राशि पर होते हैं, तो ये महान इसी समय एक अमृत की बूंदें गिरी थी। अच्छा, जब एक इकट्ठित सभी ग्रह सब एकत्रित हुए थे, उसी समय प्रयाग की अमृत की बूंदें गिरी थी। तभी से पुण्य काल में भगवान त्रिवेणी पर स्नान करने से लोग अमृत को ऐसा मानते हैं कि इसका स्नान करने से परम जो मोक्ष धाम प्राप्त होता है, वैकुंठ का, वैकुंठ नगरी का, वो प्राप्त होता है। ये त्रिवेणी स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का धाम है। जो व्यक्ति पर्व काल में 3 स्नान मुख्य रूप से बताए गए हैं। अमृत स्नान, मकर संक्रांति का जो स्नान है, अमावस्या का जो स्नान है, और बसंत पंचमी का जो स्नान है, ये अमृत स्नान है। जो व्यक्ति पुण्य काल के प्रथम चरण में भगवान त्रिवेणी पर स्नान करता है, संगम पर स्नान करता है, प्रथम चरण में वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और मुख्य रूप से जो अमावस्या की परम पवित्र तिथि होती है, उसमें जो स्नान करता है और भगवान साक्षात विष्णु लोक को जाता है। तीसरा जो स्नान बताया गया है बसंत पंचमी का, वो उस स्थान पर स्नान इत्यादि करने से वो शिवलोक को प्राप्त करता है। तो तीनों लोगों को प्राप्त कराने वाले 3 जो स्नान प्रमुख रूप से बताए गए हैं, उन स्नान करने से लोग अमृत स्नान करने से अमृत को प्राप्त करता है। आचार्य जी, जरा बसंत पंचमी के बारे में उस पर प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों के लिए। बसंत पंचमी का जो पावन पर्व है, कहते हैं कि भगवान बसंत पंचमी, पंचमी शब्द है पूर्ण तिथि है, तो पूर्ण तिथि में स्नान करने से प्राप्त होता है। जैसे पूर्ण तिथि, अगर यहाँ शिववास देखा जाए तो पंचमी तिथि दुगुणी कृत्वा पुनः पंचकम ऋषभि हरे भागा, जो तिथि को दूना कर देने से, तिथि को दूना कर देने से और उसमें 5 जोड़ देने से 7 ऋषि हैं, 7 का भाग देने से जो शेष बचता है भगवान शिव का वास कहलाता है। तो तिथि 5 को दूना करने से 10 में 7 का भाग देने से 3 शेष बचेगा। तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का युक्त होता है। जो भी शिव साक्षात इस पृथ्वी पर प्राकट होते हैं, उस पर स्नान इत्यादि करने से महापर्व पुण्य काल में, अमृत काल में वो शिव कैलाश धाम को प्राप्त होता है।